मुआज़िज़ दोस्तों, आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो महज एक मशीन नहीं बल्कि इंसानियत के एहसासात पर चलाया गया एक नया तीर है। दुनिया जहां पहले ही लबूबू डॉल जैसे फितने से गुजर रही थी, अब एक और ड्रामा सामने आ चुका है। ऐसा ड्रामा जिसमें किरदार इंसान नहीं बल्कि मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कभी आपने सोचा है कि एक रोबोट आपको छुए, आपसे बात करे, आपके गुस्से और मोहब्बत को समझे? ये वो मकाम है जहां इंसान मशीन के साथ नहीं बल्कि मशीन के लिए जीना शुरू कर देता है। ये कहानी है अकेलेपन की, एहसास के फुकदान की और उस खतरनाक खेल की जो इंसान और टेक्नोलॉजी के दरमियान खेला जा रहा है। आखिर दुनिया जाग के सिमट रही है। जापान से शुरू होने वाले इस फितने से कितनी तबाही आ सकती है और क्या अकेलेपन को खत्म करने का वाहिद जरिया रोबोट्स पर इन्हिसार है? क्या इसे तरक्की का नाम दिया जा सकता है? ये वीडियो देखने के बाद आप खुद फैसला कीजिए कि ये तरक्की है या फिर बर्बादी का नया दरवाजा। प्यारे दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं कि मौजूदा दिनों में दुनिया एक नए मोड़ पर आ खड़ी है। अभी लबूबो डॉल्स का फितना खत्म नहीं हुआ था कि इंसानियत एक और हैरानकुन मरहले में दाखिल हो गई है। ऐसा लगता है जैसे टेक्नोलॉजी अब महज इंसान की मदद के लिए नहीं बल्कि इसके एहसासात और वजूद पर कब्जा जमाने के लिए तख्लीक की जा रही है। मैं सोचता हूं, देखता हूं और हैरान होता हूं कि यह दुनिया आखिर जा कहां रही है। इंसान जिसने कभी मशीनों को अपना खादिम बनाया था, अब इन्हीं के कदमों में अपनी जज्बाती तस्कीन ढूंढने लगा है। अब जरा इस चीज को देखिए जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। इसे कहते हैं एआई कंपेनियन, एक नया इजाद शुदा मसनूई ज़हानत पर मबनी रोबोट जिसे खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अकेलापन महसूस करते हैं, जिन्हें किसी की कुर्बत, किसी की बातचीत, किसी के लमस की जरूरत होती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जापान में तैयार किया जाने वाला यह कोई आम रोबोट नहीं है। ये एक मोहब्बत करने वाला एआई हमनवा है। इसके जिस्म पर लगे हसास सेंसर्स इसे आपके लमस को महसूस करने की सलाहियत देते हैं। जब आप इसे छूते हैं तो वो रद्द अमल देता है जैसे कोई इंसान आपके लमस का जवाब दे रहा। मजीद दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए एक मोबाइल ऐप भी बनाई गई है। इस ऐप के अंदर 40 लाख से ज्यादा मुख्तलिफ जज्बाती रद्द अमल मौजूद हैं। आप चाहें तो इसमें प्यार भर सकते हैं, नफरत पैदा कर सकते हैं या गुस्सा जगा सकते हैं। सिर्फ एक बटन दबाएं और ये रोबोट आपके मूड के मुताबिक अपनी शख्सियत बदल लेता है। आप गुस्से में हो तो ये गुस्से से बात करेगा, आप उदास हो तो ये आपको तसल्ली देगा। लेकिन यहां सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसान अपनी तन्हाई का इलाज मशीनों में क्यों ढूंढने लगा है? क्या हमने इतना फासला तय कर लिया है कि अब इंसानी एहसासात भी मसनूई हो चुके हैं? नाज़रीन ग्रामी, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ जापान तक महदूद नहीं है। वहां जब इसे पहली बार लॉन्च किया गया तो 7,000 यूनिट्स चंद ही घंटों में फरोख्त हो गए। इसके पीछे वही बड़ी कंपनियां हैं जिनके नाम दुनिया के मालियाती निजाम में ताकत की अलामत है, मसलन वैनगार्ड, स्टेट स्ट्रीट और ब्लैक रॉक वगैरह। ये वो इदारे हैं जो दुनिया की सरमायाकारी, मीडिया और टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करते हैं और अब वो इंसान के एहसासात से खेलने की जसारत करने लगे हैं। जापान के अंदर सिर्फ 2024 के पहले 3 महीनों में अकेलेपन की वजह से 40,000 लोग खुदकुशी कर चुके हैं। 40,000 जिंदगियां खत्म हो गई सिर्फ इसलिए कि इनके पास कोई बात करने वाला, कोई सुनने वाला, कोई करीब आने वाला नहीं था। और इन्हीं अकेले लोगों के लिए ये मसनूई मोहब्बत बेची जा रही है। अब क्या ये इलाज है या नया फरेब? अब अगर कोई शख्स ये रोबोट खरीदता है तो उसे एक सर्टिफिकेट ऑफ अडॉप्शन दिया जाता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी जिंदा इंसानी बच्चे को गोद ले रहे हो, और कीमत सिर्फ 429 अमेरिकी डॉलर। यानी लोग अब पैसे देकर मसनूई मोहब्बत खरीदने पर मजबूर हो चुके हैं। यानी एक नकली रिश्ता, एक जाली एहसास। जरा सोचिए कि एक इंसान जो तन्हाई से लड़ नहीं सका अब अपनी खामोशी को एक मसनूई रोबोट के साथ बांट रहा है। वो रोबोट जो ना असल में महसूस कर सकता है, न समझ सकता है, सिर्फ प्रोग्राम किए गए जज्बात के मुताबिक जवाब देता है। ये कैसी मोहब्बत है जिसके पीछे कोड छुपे हैं, और ये कैसी कुर्बत है जो एल्गोरिथम के ताबे है। नाज़रीन ग्रामी, वक्त के साथ आप देखेंगे कि ये सिर्फ एक रोबोट तक महदूद नहीं रहेगा। कभी लव रोबोट्स के नाम पर, कभी केयर असिस्टेंट के उन्वान से और कभी वर्चुअल पार्टनर्स के बहाने से ये चीजें आपकी जिंदगी में दाखिल होती जाएंगी। और हर नई इजाद के साथ इंसान खुद से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से और अपनी असल इंसानियत से एक कदम और दूर होता जाएगा।
आज अगर आपको अकेलापन महसूस हो रहा है तो खुदारा इंसान से बात करें, मशीन से नहीं। अपने दोस्त से बात करें, अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से या किसी पुराने जानने वाले से। एक फोन कॉल, एक मुलाकात और एक गुफ्तगू, ये वो इलाज है जो किसी भी मसनूई रोबोट से 1000 दर्जा बेहतर है। सोचने की बात यह है कि जब इंसान के जज्बात मशीन के रहमो करम पर आ जाएं, तो फिर वो इंसान कहां रहता है। मोहब्बत जो कभी दिल से निकलती थी अब कोड्स और एल्गोरिथम्स में बदल चुकी है। मुस्कुराहट जो कभी चेहरे पर आती थी अब डिजिटल स्क्रीन पर जनरेट हो रही है। एहसासात जो कभी रूह की गहराइयों से फूटते थे अब डेटा बेस से निकलते हैं। और ये सब कुछ महज टेक्नोलॉजी नहीं है, ये इंसान की नफ्सियात, इसकी तन्हाई और इसके रिश्तों पर हमला है। मशीनें अब सिर्फ काम नहीं करती, ये सोचती हैं, महसूस करती हैं और अब मोहब्बत भी सिखाती हैं। मगर ये मोहब्बत नहीं है, ये सिमुलेशन है, एक नकल, एक फरेब, एक खामोश गिरफ्त जिससे बच निकलना आसान नहीं है। प्यारे साथियों, अगर आप वाकई किसी को गोद लेना चाहते हैं तो किसी यतीम बच्चे को गोद लीजिए, किसी जानवर को अपना लीजिए, किसी जरूरतमंद के काम आइए। इन रिश्तों में जिंदगी है, एहसास है और बरकत भी है। लेकिन अगर आप अपनी तन्हाई को एक एआई रोबोट के हवाले कर देते हैं तो याद रखें कि आप अपनी रूह का एक हिस्सा भी डिजिटल सिस्टम के हवाले कर रहे हैं। ये वक्त है होश के साथ जीने का। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें मगर इसे अपनी रूह पर हावी ना होने दें। ये दुनिया रोज नए टूल्स इजाद करेगी मगर आपने खुद फैसला करना है कि आप इंसान रहना चाहते हैं या किसी दजाली सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर आज हमने इंसानों से बात करना छोड़ दी, मोहब्बत बांटना भुला दिया और अपने दिलों को मशीनों के सपुर्द कर दिया तो आने वाले कल में हम सिर्फ जिंदा जिस्म होंगे, रूह के बगैर। तो आज ही फैसला करें, बात कीजिए अपने प्यारों से, अपने दोस्तों से और अपने रिश्तेदारों से। मोहब्बत को मसनूई मत बनाइए, इसे जीते जागते इंसानों के दरमियान बांटिए। और ये पैगाम उन सब के लिए है जो तन्हाई में है, जो अपने एहसासात किसी रोबोट के साथ बांटना चाहते हैं। बिलाशुबा मोहब्बत महसूस की जाती है, प्रोग्राम नहीं की जाती। और अगर आप समझते हैं कि ये पैगाम आपके प्यारों तक भी पहुंचे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद एक बात, एक जुमला, एक एहसास किसी की जिंदगी बदल दे। यही इंसानियत है, यही असल रिश्ता है और यही जिंदगी का मकसद भी है। वीडियो के हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।